हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री कैफ़े में आज हम बात करेंगे एमीन्स चैप्टर के एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन है पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज़ मोर देन दैट ऑफ मिथाइलएमीन। तो यहाँ पर पहले तो हम देखें कि किसकी बात हो रही है। एनिलीन की बात हो रही है ना। एनिलीन और मिथाइलएमीन दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें इसके कारण कंपाउंड क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है। बेसिक क्यों हो रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन तो इसमें है नहीं, किसकी वजह से हो रहा है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये कंपाउंड बेसिक बनता है। क्यों, क्योंकि जब इस पर प्रोटॉन जुड़ता है, प्रोटॉन मतलब H+ आयन जब जुड़ेगा तो ये हो जाता है आपका NH3 और उस पर आ गया प्लस। तो जब तक इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तभी जाके प्रोटॉन इस पे अटैच हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो वो फैक्टर्स जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे, वो सब इसके बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं। ठीक है, अब बात आती है बेसिक कैरेक्टर और पीकेबी वैल्यू में रिलेशनशिप की। बेसिक कैरेक्टर और पीकेबी वैल्यू एक दूसरे के क्या होंगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। तो अगर पीकेबी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, यहाँ पर एनिलीन की ज़्यादा है, इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर कम है। मिथाइलएमीन की पीकेबी वैल्यू कम है, इसका मतलब मिथाइलएमीन की का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो ये वाली बात मैंने बता दी। प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। दोनों में ही एनिलीन ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर हम देखें फैक्टर्स क्या हैं, तो वो कौन सा फैक्टर है, दोनों में एनिलीन फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर है बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग के कारण रेजोनेंस का इफेक्ट आता है। रेजोनेंस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, डीलोकेलाइज हो जाता है विद इन द रिंग, यानी बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होती है तो ये अमोनिया एनिलीन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस है जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया है कि रेजोनेंस ऑफ एनिलीन किस तरीके से होता है। तो रेजोनेंस के कारण डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है एनिलीन में, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर होने के कारण बेंजीन नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेती है, अपने अंदर खींच लेती है, जिस कारण से अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनिलीन में कम हो जाता है और वो कैसा हो जाता है, लेस बेसिक हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, उसकी ज़्यादा पीकेबी वैल्यू होती है। अब मिथाइलएमीन में देख लें, मिथाइलएमीन में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल ग्रुप के कारण इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी +I इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, +I इफेक्ट शो करेगा। इस कारण से लोन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, एनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से ये बेसिक हो जाता है, ज़्यादा बेसिक हो जाता है, और इसका अर्थ क्या हुआ कि इसकी वैल्यू पीकेबी हो जाती है। तो ये सभी कारण मिलाकर क्या बताते हैं, ये सम एक्सप्लेन करते हैं कि पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलएमीन। रीज़न क्या निकल के आया, रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग एंड +I इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप इन मिथाइलएमीन, है ना। तो दोनों में, एक में रेजोनेंस इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है बेसिक कैरेक्टर को, और एक में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो उसके बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा है। इसी वजह से पीकेबी वैल्यू एनिलीन की मिथाइलएमीन से ज़्यादा है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो आप इसको तैयार करें और एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।